कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भागवत जी जन पढ़ई करी श्रद्धा मन ध्यान। विजय विवेक विभूति तिनहि मिलत जग आन। सियावर राम जय प्रभु राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आज इस पुनीत पावन श्री अगरोहा धाम में जगत की पालन करता शक्ति माता महामाई के चरणों में श्रद्धान्वित नमन करते हुए अत्यंत उत्साह के साथ प्रेम के साथ महाराजा अग्रसेन जी के उस दिव्य चरित्र को श्रवण करने के लिए उपस्थित समस्त जिज्ञासु भगवत भक्तवृंद। भगवान श्री हरिनारायण की निश्चय ही हम सबके ऊपर आज वह दिव्य कृपा हुई है जो शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। क्योंकि आज हम उनकी अर्धांगिनी शक्ति माता महालक्ष्मी के चरणों में विराजित होकर उनकी छत्र छाया में विराजित होकर के उनकी उस दिव्य कृपा को अनुभूत करने के लिए, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिसने सूर्य वंश के महान प्रतापी महाराजा अग्रसेन जी को सदा अपनी छत्र छाया में रखा है, जिन्होंने महाराजा अग्रसेन जी को पुत्रवत स्नेह किया। ये माता महालक्ष्मी समस्त जगत को चलाने वाली शक्ति है। ये तो माता की 5 शक्तियां हैं।
ज्ञान शक्ति के रूप में हमारे पीछे माता महालक्ष्मी विराजमान है। क्रिया शक्ति के रूप में माता महागौरी विद्यमान है। प्राण शक्ति के रूप में माता राधिके रानी विराजमान है। तेजोमयी शक्ति के रूप में गायत्री सावित्री विराजमान है। लेकिन मेरे मित्रों, अगर यदि माता महालक्ष्मी जो द्रव्य शक्ति के रूप में विराजित है, अगर यदि उसकी कृपा न हो तो ये न तो द्रव्य में शरीर हो सकता है, न द्रव्य में जगत हो सकता है। इस समस्त जगत की अधिष्ठात्री देवी वो माता महालक्ष्मी है। और उसी के चरणारविंदों में बैठ करके आज आपको इस सौभाग्य मिल रहा है कि जैसे महाराजा अग्रसेन जी ने सदैव उनका सानिध्य हर क्षण अनुभव किया है, उसी प्रकार से आज हम भी उसी आशीर्वाद को पाने के लिए, उसी सानिध्य को अनुभव करने के लिए, उसी महालक्ष्मी को हृदयंगम करने के लिए यहां पर उपस्थित हो गए। मेरे मित्रों, बड़ी श्रद्धा के साथ आप यहां उपस्थित हुए, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन का अंधकार दूर हो जाए, मेरे जीवन में वह दिव्य प्रकाश हो जिसके आने के बाद फिर जीवन में कभी अंधकार दिखाई न दे। आप ऐसी अभिलाषा लेकर के इस भागवत कथा में उपस्थित हुए हैं। ये भागवत पुराणों का तिलक है, ये भागवत श्रेष्ठतम ग्रंथ है, क्योंकि ये ग्रंथ भगवान वेद व्यास जी की कृपा से जैमिनी ऋषि के द्वारा हमें प्रदत्त किया गया। भगवान वेद व्यास जी के जो सबसे प्रिय शिष्य हैं, जिनको यजुर्वेद का विद्वान भगवान वेद व्यास जी ने बनाया है, उन्हीं जैमिनी ऋषि ने ये महाराजा अग्रसेन के चरित्र को हमें प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने महाराजा अग्रसेन जी को देखा। ये जो चरित्र उन्होंने हमारे सन्मुख रखा है ना, उन्होंने स्वयं पहले देखा। वो युग दृष्टा है भगवान वेदव्यास जी, और जैमिनी ऋषि के हृदय में उस ज्ञान को प्रकट करके महाराज जनमेजय को सुनाया। महाराज जनमेजय आप जानते हैं, महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध में जब पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ, उसके उपरांत परीक्षित जी को हस्तिनापुर का राज्य प्रदान किया गया। और हस्तिनापुर का जो राज्य परीक्षित जी को प्रदान किया गया, उनके अंतिम चरण में कलियुग का आगमन हुआ। और जब कलियुग का आगमन हुआ तो उसी समय एक दिन महाराज परीक्षित जरासंध के दिए हुए या जरासंध के से जीते हुए राज मुकुट को शीश पर धारण करके जंगल में शिकार करने के लिए निकले। पहली बार हिंसा की प्रवृत्ति हृदय में आई। क्यों? क्योंकि पापी जरासंध का मुकुट शीश पर आ गया। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, फल कर वास नरक कर दाता, पर दुष्ट संग जन दे खाता। कहते भगवान चाहे नरक में वास देते, कितने लंबे समय तक नरक में रहना पड़े, लेकिन हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुष्ट संग जन दे खाता। कभी दुष्ट का संग मत देना। हमें दुष्ट से कुछ नहीं चाहता, हमें दुष्ट की संपत्ति नहीं चाहिए। वो तो राजसूय यज्ञ करते हुए भगवान श्री कृष्ण के साथ भीम और अर्जुन गए थे जरासंध को परास्त करके।
वो राजमुकुट लाने की परंपरा थी, तहखाने में रखा हुआ था। लेकिन आप चिंतन कीजिए, सैकड़ों वर्ष बीत गए और सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद उस दुष्ट जरासंध के शीश पर रखे हुए मुकुट के संग ने परीक्षित जैसे धर्मात्मा की बुद्धि भी विकृत कर दी। ये संग का प्रभाव होता है। विकृत बुद्धि के कारण शिकार खेलने के लिए गया, जिसके राज्य में कलयुग को वास करने की जगह नहीं मिली थी। कलयुग ने जो स्थान मांगे, 4 स्थान दिए, उन 4 स्थानों में एक स्थान हिंसा भी था। लेकिन राज्य में कहीं हिंसा होती ही नहीं थी। जब देखा कलयुग ने कि हिंसा कहीं होती नहीं तो प्रतीक्षा करने लगा। युग ठहर गया। परीक्षित जी कितने प्रतापी महाराज रहे होंगे कि कलयुग का दमन किया और युग वहीं पर ठहर गया। कलयुग नहीं आ पाया उनके राज्य में। क्यों? क्योंकि जो 4 स्थान दिए, उन 4 का ही कोई वास कलयुग को ढूंढने पर भी मिला नहीं। द्योतम पानम स्त्रियः सुना यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा। 4 जगह पर कलयुग का वास निश्चित किया गया, पाप का, अधर्म का वास निश्चित किया गया। और उनमें सबसे पहले वास किया जहां पर मद्यपान होता। अगर कहीं पर मद्यपान होता है तो वहां पर कलयुग का वास होगा। जहां पर द्यूत खेला जाता हो वहां पर कलयुग का वास होगा। जहां पर स्त्री गमन होता हो वहां पर कलयुग का वास होगा। और जहां पर हिंसा होती हो वहां पर कलयुग का वास होगा। और जब 4 स्थान पर ढूंढ ढूंढ करके भी कलयुग को कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि वो द्वापर का जो अंतिम काल था जिसमें परीक्षित जी का राज्य था, वो युग वहां पर द्वापर से सत्ययुग बन गया। और मेरे मित्रों, ये युग तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आपके हृदय में सत्य युग होना चाहिए। धर्म के 4 चरण आपके हृदय में होने चाहिए। ये है बात। परीक्षित ने अपने हृदय में धारण किए थे 4 धर्म के जो 4 चरण हैं, 4 पद हैं, वो उन पर खरा उतरता। कहीं अधर्म टिक नहीं सकता था। आखिर में जब कलयुग परेशान हो गया तो कहा, प्रभु मुझे कोई ऐसा स्थान दे दिए जहां मैं रुक तो जाऊं, कब तक भागा फिरो, कहां का मारा फिरो। तो परीक्षित ने फिर दया करके, शरणागत वत्सल थे, और दया करके कहा, चल ठीक है, तुझे रजोगुण में वास दे देता हूं। कहीं कहीं पर स्वर्ण का नाम आता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में, अभी पुरुषोत्तम मास में हम श्रीमद् भागवत पढ़ा रहे थे, तो उसमें रजोगुण में वास है। रजोगुण, क्योंकि ये जो रजोगुण है ना भाई, भोगवादी प्रवृत्ति। रजोगुण का मतलब भोगवादी प्रवृत्ति। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्र। काम और क्रोध का जनक ये रजोगुण है। जितनी भी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जितनी भी भोग की प्रवृत्ति हैं, वह सब रजोगुण से उत्पन्न होती है। इसलिए रजोगुण में कलयुग का वास है। चिंतन करना है। यहाँ पर आप आकर के विराजमान हुए हैं। माता महालक्ष्मी सतोगुणी देवी हैं। इनके चरणों में हम आकर बैठे हैं तो हमें रजोगुण से सतोगुण की ओर चलना पड़ेगा। हमारी यात्रा जो असत से बाहर निकलनी चाहिए, सत्य की ओर आनी चाहिए। हमारी यात्रा धर्म से धर्म की ओर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारी यात्रा दुख से सुख की ओर। अगर यात्रा को दुख से सुख की ओर लाना चाहते हो तो मेरे मित्रों, सतोगुण की शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि सतोगुणी सत्य का प्रतीक है, सतोगुणी धर्म का प्रतीक है, सतोगुणी पुण्य का प्रतीक है, सतोगुणी परोपकार का प्रतीक है, सतोगुणी पुरुषार्थ का प्रतीक है, और सतोगुणी मेरे नारायण का स्वरूप है। मेरे भगवान नारायण वो सत्व संयुक्त है। तो परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। उस जरासंध के मुकुट को जिसने धारण किया हुआ था, मुकुट जरासंध ने, उसका प्रभाव देखिए, सैकड़ों वर्ष बाद जैसे शीश पर धारण किया, वो शीश पर धारण करते ही समीक ऋषि के कंठ में जाकर के मरा हुआ सांप डालने लगा। और उसके बाद उनके अमित तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि ने साप दे दिया।
इति लंघितम मर्यादा तत्सत सप्तमे हनि। परीक्षित जी को साप दिया गया कि इस राजा ने, एक छोटा सा बालक है और आपको चिंतन यहां करना चाहिए कि एक ब्राह्मण बालक जो अमित तेजस्वी है, अमित तेजस्वी शब्द का प्रयोग वहां पर किया है, और छोटा सा बालक वो साप दे रहा हाथ में कोसी की नदी का जल लेकर के। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सत्य के अलावा कुछ नहीं है। हमारे योग दर्शन में सबसे पहली स्थिति सत्य से आती है। यम में सबसे पहले नाम सत्य का आता है। जिसके जीवन में सत्य आता है उसके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। इसीलिए वो जो भी मुख से निकालता है, चाहे साप निकाले चाहे अकाल निकाले, उसे ब्रह्मा जी भी अपनी कलम से मेट नहीं सकते। विधान में परिवर्तन हो जाता है अगर हमने सत्य को धारण किया है, क्योंकि परमात्मा सत्य में प्रतिष्ठित होता है। उस छोटे से बालक ने साप दिया कि लंघितम मर्यादा तत्सत सप्तमे हनि। छोटे से बालक का साप देने के बाद परीक्षित तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तूने परंपरा का हनन किया है, मर्यादा का हरण किया है, सत्पुरुषों की अवहेलना की है, महान पुरुषों की अवहेलना की है, इसलिए तुझे जीने का अधिकार नहीं। और परीक्षित भी जैसे घर पहुंचे, महल में जाकर के मुकुट उतारा, तुरंत बुद्धि ठीक हो गई कि ये क्या किया मैंने। अरे हमारे कुल की तो मर्यादा थी कि हम तो महान पुरुषों के कंठ में मालाएं पहनाते, उनके चरण रज के शीश पर धारण करते, उनके चरणामृत का पान करते, हम तो उस परंपरा से हैं। और आखिर परीक्षित को बोध हुआ, कहने लगा कि नहीं गुरुदेव कृपाचार्य जी, अब मैं इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं रहा, ये है परंपरा हमारी, इसे सनातन परंपरा कहते हैं। अगर यदि गलती से भी कोई पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित यह है कि अपने पाप को पहले तो माना और मान करके स्वयं दंड दे रहे हैं। जिस प्रकार से सूत जी व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कर रहे थे और कथा करते करते बलदाऊ जी आगे कहने लगे, अरे ये सूत पुत्र होकर के कथा कर रहा है, व्यासपीठ पर बैठा है, इतनी लंघितम मर्यादा, वो भी कहने लगे इसने भी मर्यादा का हनन किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ब्राह्मण सोना का 88,000 ऋषि के चरणों में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, इसने मर्यादा का हनन किया। तुरंत वहीं बैठे बैठे व्यासपीठ पर मार डाला। सोना का ऋषि हाहाकार करने लगे, ये क्या किया, क्या किया? तुमने अधर्म किया है बलदाऊ जी, क्या धर्म किया है? कहने लगे आप उनको क्या देख रहे हैं? आप जाति देख रहे हैं, वर्ण देख रहे हैं, आपने मर्यादा का उल्लंघन किया। ये भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं, भगवान वेद व्यास जी ने इनको ज्ञान दिया है, इनके ऊपर भगवान वेद व्यास की कृपा है, इनको बैठाने का अधिकार आप कौन होते हैं देने वाले? इनको इनके गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी ने अधिकार दिया है, इसलिए ये गद्दी पर बैठ करके कथा कर रहे हैं। आपने पाप किया है। और बलदाऊ जी वहीं पर नतमस्तक हो जाता कि हाँ मैंने गलती की। कहने लगे जब मैंने पाप किया तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। बोलो क्या प्रायश्चित करना है? कहने लगे महाराज हम नहीं बताएंगे प्रायश्चित क्या करना है, आप तो भगवान के अवतार है, शेष अवतार हैं, इसलिए हम क्या बताएं आपको? आप स्वयं देखिए शास्त्र में क्या लिखा है। और बलदाऊ जी ने वहीं पर संकल्प लिया कि मैं तीर्थ यात्रा पर निकलूंगा और सारे तीर्थों पर जाकर के अपने पाप को कह करके वहां पर स्नान करके पवित्र नदियों के जल में, सागर के जल में, और वहां पर क्षमा याचना करो। और साथ साथ कहने लगे आप करोगे, आपका तो चलो पाप निवृत्त हो जाएगा, हमें क्या फायदा हुआ? आप चिंतन करना। बलदाऊ जी से सोना का देवी का हमें क्या फायदा हो? क्या चाहते हो? कहते हम तो कथा सुनने के इच्छुक हैं, हम तो रामचरित्र सुनिए के रसिया, हम तो राम जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, हमें तो कथा व्यास चाहिए। सोनक जी बहुत बड़े गुरुकुल की स्वामी हैं और बहुत परम विद्वान हैं, वेदों को वेद पढ़ाते हैं। सोनक जी कोई सामान्य विद्वान नहीं थे, लेकिन अब भी हृदय में था कि मुझे कथा सुननी, क्योंकि जब भी कल्याण हुआ है वो शब्द ब्रह्म
से ही कल्याण होता है। अगर ब्रह्म स्वरूप की किसी को प्राप्ति होती है, अगर अपने स्वरूप की अनुभूति किसी को हो सकती है, तो वो केवल ब्रह्म ज्ञान से हो सकती है। और वो ब्रह्म ज्ञान गुरु के शब्द से आता है, ये शब्द ब्रह्म का। इसीलिए कान में मंत्र फुकवाने का विधान हमारे यहाँ क्यों है? कान में मंत्र फुकवाने का मतलब नित्य भगवत चर्चा को सुनिए, उसे हृदयंगम कीजिए और अपने जीवन को बदलिए। ये इस शरीर भाव से बाहर निकल करके, इस ज्ञानेंद्रिय करने के लिए प्राणांतय करने की सीमा से बाहर निकल करके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों का बात करके एक चैतन्य तत्व जो परमात्मा है उसमें आकर के विराजमान हो। ये शब्द ब्रह्म की विशेषता है। इसी से बोध होता है भाई। तो बलदाऊ जी ने कहा कि ठीक है, अब घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। हे बलदाऊ जी, हम घबराएं क्यों नहीं? अब हमारे ये क्या प्रबंध करोगे? व्यास जी कहां से आएंगे? और जब इस प्रकार से बलदाऊ जी से कहा तो बलदाऊ जी ने कहा चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सूत जी का ही प्रबंध करता हूं कि इसका जो पुत्र है उसे बुलाया जाए। रोमहर्षण नाम के सूत जी के पुत्र उग्र श्रवा को बुलाया गया। और उग्र श्रवा जी जब आए तो उग्र श्रवा जी को वही ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। उग्र श्रवा जी जो भगवान वेदव्यास जी ने ज्ञान रोमहर्षण जी को दिया था, उसी ज्ञान से चलित हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री